कभी सोचा है, इतनी भीड़ में, इतने चेहरों में, इतने रिश्तों के बीच, फिर भी क्यों? सिर्फ वही एक चेहरा, वही एक आवाज, वही एक एहसास बार बार आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है। वो आपके सामने नहीं है, रोज बात नहीं होती, लेकिन अजीब है। नींद में, जागते हुए, भीड़ में या अकेले कमरे में, उसकी परछाई जैसे सांसों के साथ आती जाती रहती है। शायद ये इत्तेफाक नहीं, शायद ये एक अदृश्य रिश्ता है जो शब्दों से नहीं बल्कि आत्मा से लिखा गया है। मैंने भी एक बार किसी को ऐसे ही चाहा था। वो बारिश की एक शाम थी। बाजार की भीड़ में बिना किसी वजह के हमारी नजरें टकराईं और बस उस एक पल ने मेरी जिंदगी का नक्शा बदल दिया। न कोई हाय, न कोई नाम, लेकिन उस पल में मैंने महसूस किया कि कभी कभी आत्माएं बोलती हैं, भले ही होंठ चुप रहें। आज की ये कहानी सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी है। क्योंकि अगर तुमने किसी को सच्चे दिल से चाहा है, अगर उसकी याद तुम्हारे सीने में धड़कन की तरह बस गई है, तो यकीन मानो, ये सिर्फ एक याद नहीं, ये आत्मा का संदेश है। तो आओ, इस सफर पर चलें, जहां हम जानेंगे कि क्यों कुछ लोग हमें छोड़कर भी हमारे भीतर रह जाते हैं, क्यों उनकी खुशबू, उनकी आवाज, उनका नाम समय के साथ धुंधला नहीं होता। और हाँ, अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू जाएं, तो स्टोइक बुद्धा के इस परिवार का हिस्सा बन जाओ, ताकि हर कहानी, हर सीख और हर भाव तुम्हारे दिल तक पहुंच सके। मन, ये कोई साधारण जगह नहीं है। ये एक अदृश्य संग्रहालय है, जहां हर मुस्कान, हर नजर, हर स्पर्श एक तस्वीर बनकर रह जाता है। जब कोई हमें गहराई से छूता है, बिना हाथ लगाए, सिर्फ अपने होने से, तो वो पल हमारी आत्मा पर उकेर जाता है। वो पहली नजर, जब भीड़ में उसकी आंखों ने तुम्हें ढूंढ लिया था। वो हल्की सी मुस्कान जो जैसे कह रही थी, मैं समझ रही हूं तुम्हें, बिना कुछ कहे। ऐसे लम्हे वक्त से बाहर होते हैं। वो नहीं गुजरते, वो बस ठहर जाते हैं हमारे भीतर। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक पहाड़ी कस्बे में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य था, काम, घर, कुछ पुराने दोस्त। फिर एक दिन सर्दियों की दोपहर में वो अपनी माँ के लिए चाय लेने बाजार गया। भीड़ में ऊनी शॉल में लिपटी एक लड़की अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई। उसके हाथ में किताब थी और आंखों में ऐसा सुकून जैसे उसमें पूरी दुनिया की खामोशी समा गई हो। आरव ने बस एक पल के लिए उसे देखा, लेकिन वो एक पल जैसे उसके दिल में बरसों के लिए जगह बना गया। न नाम पता चला, न कहानी, लेकिन उस एक मुस्कान ने उसके भीतर एक तस्वीर बना दी जो आज तक धुंधली नहीं हुई। यही तो होता है, कुछ लोग हमारे भीतर सिर्फ इंसान बनकर नहीं रहते, वो एक एहसास बन जाते हैं। और एहसास को मिटाया नहीं जा सकता। वो सांसों के साथ चलते हैं, रात की खामोशी में लौट आते हैं और याद दिलाते हैं कि हमारे दिल ने किसी पल को हमेशा के लिए चुन लिया था। सबसे गहरी चोट वो नहीं होती जो टूटने से आती है, बल्कि वो होती है जो अधूरी रह जाने से आती है। जब कोई रिश्ता पूरा नहीं हो पाता, तो उसका बोझ सिर्फ यादों में नहीं, आत्मा में रह जाता है। हम अक्सर सोचते हैं, काश मैंने कह दिया होता, काश थोड़ा और रुक गया होता, काश हालात हमारे पक्ष में होते। लेकिन ये काश एक ऐसे पिंजरे में बदल जाते हैं जिसकी चाबी समय के पास नहीं होती। मुस्कान, एक लड़की जो कॉलेज में आरव की दोस्त थी। दोनों साथ पढ़ते, हंसते, बातें करते। कभी किसी ने इजहार नहीं किया, लेकिन आंखों में वो मौन स्वीकार हमेशा था। ग्रेजुएशन के आखिरी दिन बारिश हो रही थी। आरव बस स्टॉप पर खड़ा था और मुस्कान छतरी के नीचे उससे कुछ कदम दूर। वो एक पल था जब दोनों जानते थे, अगर आज बात नहीं हुई तो शायद कभी नहीं होगी। आरव ने एक कदम बढ़ाया, लेकिन तभी बस आ गई। मुस्कान चढ़ गई और भीगता हुआ आरव बस उसकी पीठ को दूर जाते देखता रह गया। वो बात कभी पूरी नहीं हुई और सालों बाद भी आरव को याद है वो आखिरी बारिश की खुशबू, उसकी आंखों की नमी और अपने सीने में अटका हुआ वो अनकहा शब्द। अधूरी चीजें लौट लौट कर आती हैं, क्योंकि मन उन्हें पूरा करने का सपना देखता है। जो मिल गया वो रोजमर्रा का हिस्सा बन जाता है, लेकिन जो नहीं मिला वो दिमाग के सबसे गहरे कोने में हमेशा जलती हुई एक मोमबत्ती बनकर रह जाता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां दूरी मीलों की हो सकती है, लेकिन एहसास एक सांस जितना करीब होता है। ये कोई जादू नहीं,
ये ऊर्जा का सूक्ष्म आदान प्रदान है। विज्ञान अब मान चुका है कि हर इंसान के चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र होता है, और जब कोई आपके दिल में जगह बना लेता है तो उसकी ऊर्जा आपके भीतर घूमने लगती है, जैसे कोई अनदेखा धागा जो आपको उससे बांध देता है। ये धागा तब भी जुड़ा रहता है जब आप बात नहीं करते, जब आप एक दूसरे को देख भी नहीं रहे होते। कभी कभी अचानक उसके बारे में सोच आना या बिना वजह बेचैनी होना, ये उसी कनेक्शन की तरंगें होती हैं जो दिल से दिल तक पहुंचती हैं। शिवानी और कबीर की मुलाकात एक किताबों की दुकान में हुई थी। दोनों ने एक ही समय में एक ही किताब के लिए हाथ बढ़ाया। हंसते हुए कबीर ने किताब उसे दे दी और वो बस इतना कहकर चली गई, शायद ये किताब आपको ज्यादा पसंद आएगी। कुछ हफ्तों बाद कबीर ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया, और अजीब ये था कि हर बार जब वो किसी पेज पर रुकता, उसे लगता जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कह रहा हो, याद है हम यहीं मिले थे। सालों बाद भी जब कबीर अकेला होता तो उसे महसूस होता कि शिवानी की मौजूदगी कहीं पास है, जैसे उसकी हंसी, उसकी खुशबू अब हवा का हिस्सा बन गई हो। यही होता है, जब कोई आपको गहराई से महसूस करता है तो उसका एक हिस्सा आपकी आत्मा में बस जाता है, और फिर चाहे वक्त बदल जाए, शहर बदल जाए, उसकी ऊर्जा हमेशा आपके भीतर चलती रहती है, आपकी धड़कनों के साथ। कभी कभी हमारे जीवन में एक ऐसा खालीपन होता है जिसे हम खुद भी ठीक से पहचान नहीं पाते। वो खालीपन किसी रिश्ते का हो सकता है, किसी अपने को खो देने का, या सिर्फ उस सुकून का जो हमें कहीं भी नहीं मिलता। और फिर अचानक कोई आता है, बिना इरादे, बिना कोशिश, सिर्फ अपने होने से उस जगह को भर देता है जहां हम खुद को अधूरा महसूस करते थे। ऐसा रिश्ता जरूरी नहीं कि हमेशा बना रहे, लेकिन वो जो एहसास छोड़ जाता है वो हमें बदल देता है। हमारा मन थकान या उलझन में अक्सर उसी जगह लौटता है, क्योंकि वहीं उसे शांति मिलती थी। अनया की जिंदगी कई सालों से एक ही पैटर्न में फंसी हुई थी। ऑफिस, घर, फोन, और फिर वही दोहराए जाने वाले दिन। उसकी आंखों से हंसी गायब हो चुकी थी, जब तक कि एक दिन मेट्रो में उसकी मुलाकात आयुष से नहीं हुई। आयुष कोई अजनबी था, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब अपनापन था। वो रोज एक ही डिब्बे में मिलते, कुछ हल्की फुल्की बातें करते, कभी मौसम पर, कभी किताबों पर। और अनया को एहसास हुआ कि ये छोटी छोटी मुलाकातें उसके दिन का सबसे सुकून भरा हिस्सा बन गई हैं। कुछ महीनों बाद आयुष का ट्रांसफर हो गया, लेकिन जब भी अनया थक जाती या किसी से बात करने का मन करता, उसके जहन में वही चेहरा आता जिसने उसके जीवन के खालीपन को चुपचाप, बिना कुछ मांगे भर दिया था। यही तो है, कुछ लोग हमारे भीतर किसी टूटी जगह पर मरहम की तरह बस जाते हैं, और जब वो चले भी जाए तो उनकी मौजूदगी का सुकून हमेशा हमारे भीतर गूंजता रहता है। भारतीय दर्शन, उपनिषद और कई प्राचीन शिक्षाएं कहती हैं, आत्माएं कभी अकेली नहीं चलती। हमारी मुलाकातें, हमारे रिश्ते कभी सिर्फ इस जन्म की कहानी नहीं होते। कभी कभी वो अधूरी डोरें होती हैं जो पिछले जन्मों से चली आ रही होती हैं। जब आप किसी अजनबी से मिलते हैं और अचानक ऐसा लगता है कि मैं इसे कहीं देख चुका हूं, जब एक नजर में ही भरोसा, अपनापन और खामोशी में संवाद हो जाता है, तो ये इत्तेफाक नहीं होता। ये उस पुराने बंधन का जागना है जो समय भी मिटा नहीं पाया। एक शांत पहाड़ी गांव में विवेक छुट्टियां बिताने आया था। गांव के मंदिर के पास उसने एक लड़की को देखा, लाल साड़ी में, माथे पर हल्का सा सिंदूर और आंखों में जैसे सदियों की कहानियां हों। उसने बस इतना कहा, तुम यहां नए हो, है ना? विवेक ने सिर हिलाया, लेकिन उसके भीतर कुछ अजीब हुआ, जैसे वो आवाज, वो चेहरा पहले भी कहीं सुना और देखा हो। आने वाले दिनों में वो दोनों कई बार मिले, लेकिन बातों में एक अनकहा अपनापन था। एक शाम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते हुए विवेक ने कहा, मुझे लगता है मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूं। लड़की मुस्कुराई, शायद पिछले जन्म से। तुमने मुझे एक बार छोड़ा था और मैं आज तक तुम्हें ढूंढ रही थी। विवेक के दिल की धड़कन थम सी गई। वो यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जो सच्चाई थी उसने उसे कुछ कहने नहीं दिया। यही तो है, कुछ रिश्ते समय और जन्म की सीमाओं से परे होते हैं, और जब वो फिर से सामने आते हैं तो हमारे भीतर एक अजीब सी पहचान जाग उठती है, जैसे हमारी आत्मा ने उसे पहचान लिया हो, भले ही हमारा मन अभी सवाल कर रहा हो। ये सवाल हर उस दिल में उठता है जो किसी को चुपचाप गहराई से याद करता है।
मैं तो उसे सोचता हूं, क्या वो भी मुझे याद करती है? सच ये है, ऊर्जा एक तरफा नहीं बहती। जब आपका मन, आपका दिल दिन रात किसी के नाम से धड़कता है, तो आपकी तरंगें, आपकी वाइब्स उसके भीतर तक पहुंचती हैं। कभी सपनों में, कभी अचानक आई एक बेचैनी में, कभी किसी गाने की पंक्तियों में। वो आपको महसूस करती है, भले ही उसका दिमाग समझ ना पाए क्यों। रिया और अर्जुन का रिश्ता कॉलेज में खत्म हो गया था। कई साल बीत गए, दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ गए। लेकिन एक रात रिया की आंख अचानक खुली। दिल तेज धड़क रहा था, जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। उसने खिड़की खोली, बारिश हो रही थी, और उसे याद आया, कॉलेज में अर्जुन हमेशा कहता था, बारिश में मुझे तेरी याद सबसे ज्यादा आती है। उसी समय शहर के दूसरे छोर पर अर्जुन अपनी पुरानी डायरी पढ़ रहा था, जिसमें रिया के बारे में लिखा था। बारिश की बूंद जैसे उसे उनकी हंसी, उनका वक्त, सब कुछ लौटा रही थी। शायद यही होता है, जब दो आत्माओं के बीच कभी गहरा रिश्ता रहा हो, तो दूरी और समय भी उनकी तरंगों को रोक नहीं पाते। वो आपको याद करती है, कभी जागते हुए, कभी अनजाने में, और आप दोनों के बीच वो अनदेखी डोर अब भी हल्के हल्के हिल रही होती है। तो अब तुम जानते हो, वो जो बार बार तुम्हारे दिल में लौट आता है, वो सिर्फ एक इंसान नहीं, तुम्हारी आत्मा का हिस्सा है। उसने तुम्हें छुआ है, शब्दों से नहीं, बल्कि उस मौन से जिसमें सिर्फ सच्चा प्रेम बोलता है। समय बीत सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन जो जुड़ाव आत्मा के स्तर पर होता है, वो कभी टूटता नहीं। कभी वो प्रेरणा बनकर लौटता है, कभी एक सीख बनकर, और कभी सिर्फ एक मीठी याद बनकर तुम्हारे भीतर बैठ जाता है। लेकिन याद रखना, इस जुड़ाव को पकड़कर मत बैठो। अगर वो रिश्ता पूरा नहीं हो सकता, तो उसे प्रेम और आभार के साथ मुक्त कर दो। क्योंकि छोड़ना मतलब भूलना नहीं होता। छोड़ना मतलब ये कहना होता है, तुम मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा थी, लेकिन अब मैं तुम्हें जाने देता हूं ताकि मैं खुद को पा सकूं। एक दिन शायद वो तुम्हारे सामने फिर आए, शायद किसी भीड़ में, किसी मोड़ पर, या बस किसी अनजाने सपने में। और जब वो दिन आए, तो मुस्कुराना, क्योंकि आत्माएं मिलती हैं तो शब्दों की जरूरत नहीं होती। मेरे दोस्त, तुम्हारी ये यादें तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, ये तुम्हें इंसान बनाती है। संवेदनशील, गहरे और सच्चे। इन्हें अपनाओ, इनसे सीखो, और इन्हें अपनी ताकत बनाओ। और अगर इस सफर में मेरी ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हों, तो स्टोइक बुधा के इस परिवार का हिस्सा बन जाओ। क्योंकि यहाँ हर कहानी, हर अनुभव और हर सीख तुम्हारे दिल को छूने और तुम्हारी आत्मा को जगाने के लिए है। धन्यवाद। और याद रखना, सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो बस अपना रूप बदलता है।